नमस्कार। समय हो चला है देश विदेश की 5 बड़ी खबरों का, जिसमें आज बात होगी पाकिस्तान में हुए धमाके की, जो हाफिज सईद के इलाके में हुआ है। बताएंगे कि धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी उमर गौतम के वायरल वीडियो में उसके किन किन कारनामों की जानकारी सामने आई है। जानेंगे कि एलएसी और एलओसी की स्थिति पर सीडीएस बिपिन रावत ने क्या कहा है। बताएंगे कि कोरोना की तीसरी लहर पर आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने क्या आंकड़े जारी किए हैं। अंत में बताएंगे फिलीपींस के राष्ट्रपति ने आखिर ऐसा क्या फरमान जारी कर दिया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तो आइए खबर की शुरुआत पाकिस्तान में हुए धमाके से करते हैं, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद के इलाके में एक जोरदार धमाका हुआ है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक धमाका जौहर टाउन इलाके में हुआ, जहां जमात उत दावा चीफ और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद रहता है। जानकारी के मुताबिक धमाके में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में 8 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक धमाके के बाद राहत और बचाव का काम जारी है और घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। धमाके की वजह टारगेट ब्लास्ट या फिर सिलेंडर धमाके को माना जा रहा है। हालांकि अभी इस धमाके की वजह पुष्ट नहीं हो पाई है। डॉन की खबर के मुताबिक लाहौर के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि धमाके में महिलाएं और बच्चे भी घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि धमाके की वजह साफ नहीं है, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस राहत और बचाव के काम पर है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि हाफिज के घर के बाहर खड़े एक वाहन में ये धमाका हुआ है। लाहौर के इसी जौहर टाउन में आतंकी हाफिज सईद का घर है, लेकिन फिलहाल वो कोट लखपत जेल में बंद है। सूत्र बताते हैं कि हाफिज सईद के घर को सब जेल में तब्दील कर दिया गया था। सब जेल का मतलब है कि वो घर पर आ जा सकता था। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड उमर गौतम का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में उमर गौतम ने धर्मांतरण की बात कबूल की है और दावा किया है कि उसने खुद दिल्ली के जामिया स्थित इस्लामिक दवा सेंटर में 1000 लोगों को धर्मांतरण से संबंधित डॉक्यूमेंट जारी किए हैं। वीडियो में उमर गौतम ने दावा किया है कि इस्लामिक दवा सेंटर में हर महीने करीब 15 से ज्यादा लोगों के धर्मांतरण से संबंधित कागजात तैयार किए जाते हैं। इसके साथ ही उसने ये भी दावा किया है कि इस्लामिक दवा सेंटर में पोलैंड, इंग्लैंड, सिंगापुर और अमेरिका तक के लोगों का धर्मांतरण हुआ है। वीडियो में उमर गौतम कहता है कि उसने गोरखपुर के यादव घराने के शख्स का धर्म परिवर्तन कराकर उसका नाम मोहम्मद उस्मान रखा है। हमारी कोशिश है कि जो लोग इस्लाम को कबूल करते हैं उन्हें लीगल और मोरल सपोर्ट दिया जाए। वीडियो में उमर ने कानपुर की एक लड़की का भी जिक्र किया है, जिसने उससे प्रभावित होकर इस्लाम कबूल किया। सीडीएस बिपिन रावत ने एलएसी की स्थिति पर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि चीनी सेना को पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध का अनुभव नहीं है। इस बात का अंदाजा गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद पता चल गया था। जनरल बिपिन रावत ने कहा कि भारत के साथ लगती सीमा पर चीनी सैनिकों की तैनाती में बदलाव आया है। खासकर मई और जून 2020 में गलवान और दूसरे इलाकों की घटनाओं के बाद उसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें अभी और बेहतर ट्रेनिंग की तैयारी की जरूरत है। सीडीएस रावत ने कहा कि उनके सैनिक मुख्य तौर पर सिविलियन स्ट्रीट से आते हैं। वे छोटी अवधि के लिए तैनात किए जाते हैं। उनके पास इस तरह के इलाकों में लड़ने का ज्यादा अनुभव नहीं है। उन्होंने कहा कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र एक बहुत ही कठिन क्षेत्र है। ये एक पहाड़ी क्षेत्र है। इसके लिए विशेष ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, जिसमें हमारे सैनिक बहुत ही पारंगत हैं। उन्होंने कहा कि हमें सतर्क रहना होगा और चीनी सेना की हर गतिविधि पर निगाह रखनी होगी। सीडीएस रावत ने कहा कि हमारे लिए चीन से लगता नॉर्दर्न फ्रंट और पाकिस्तान से लगे वेस्टर्न फ्रंट जितना ही महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। उसका पीक सितंबर से लेकर अक्टूबर तक शुरू हो सकता है। उस समय रोजाना 5 लाख तक कोरोना के मामले सामने आ सकते हैं। आईआईटी कानपुर ने इस बारे में आंकड़े जारी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर से स्थितियां खराब होना फिर से शुरू हो जाएंगी। अक्टूबर तक इसकी भयावहता काफी अधिक होगी। अगर तीसरी लहर में कोरोना बदले म्यूटेंट के साथ आता है और लोग सावधानी नहीं बरतते हैं तो इसका पीक सितंबर तक ही आ जाएगा, यानी अगस्त में स्थितियां खराब होनी शुरू हो जाएंगी। तीसरा चरण है कि अगर लोग सावधानी बरतते हैं, मास्क लगाने के साथ वैक्सीन लगवा लेते हैं तो ऐसी स्थिति में तीसरी लहर का
पीक नवंबर तक आएगा। IIT कानपुर ने अपनी रिपोर्ट में ये भी साफ किया है कि उनके इस अनुमान में टीकाकरण शामिल नहीं है। टीका ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ता है और पीक को घटाता है। ऐसे में टीकाकरण के साथ तीसरी लहर के संशोधित मॉडल पर शोधकर्ता काम कर रहे हैं और जल्द ही उसे जारी करेंगे। अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते इस बार फिर सवालों के घेरे में हैं। उन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने से मना करने वाले लोगों को जेल भेजने की धमकी दी है। दुतेर्ते यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवा लो वरना जेल भेज दूंगा। इसके बाद सुअर का टीका लगवाना होगा। राष्ट्रपति का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब देश में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो 11 करोड़ की आबादी वाले फिलीपींस में सोमवार तक केवल 1.95% लोग ही कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगवा पाए हैं, जो बहुत ही कम है। इसी को देखते हुए राष्ट्रपति ने माना कि कोरोना उन मूर्खों की वजह से उत्तेजित हो रहा है जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। दुतेर्ते ने सोमवार रात को अपने संदेश में जनता से कहा कि आप चुन सकते हैं, आप वैक्सीन लगवाएंगे या मैं आपको जेल भेज दूं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इससे पहले भी फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को गोली मार देने का ऐलान किया था। इसके बाद देश में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले कई लोगों को गोली मार देने की कथित घटना सामने आई थी। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने अमेरिका को धमकी भी दी थी कि अगर उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं दी तो वो सैन्य समझौता रद्द कर देंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।